यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में स्टार्ट होगी। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। पैरा। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थीं। पैरा। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है और
जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? स्टॉप। अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।